गिरामी बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे, यानी 99 आदमी को मार दिया था। जब 99 आदमी को उसने कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, अब क्या होता है? उसके दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैंने अल्लाह की मखलूक में से 99 लोगों को कत्ल कर दिया है, अब चलो मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। फ़ौरन घर से निकलता है, तौबा के लिए निकलता है। रास्ते में एक राहिब से मुलाकात हो जाती है, यहूदी राहिब था। तो वो शख्स कहता है कि अय राहिब साहब, ज़रा ये बताइए, मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, तो क्या अब अल्लाह मुझे बख्श सकता है या नहीं? मेरी मग़फ़िरत हो सकती है या नहीं? तो राहिब जवाब देता है, आपने 99 कत्ल कर दिए हैं, उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको बख्श दे, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह आपको नहीं बख्श सकता, आपने 99 कत्ल कर दिए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, उसने जब ये सोचा, जब अल्लाह मुझे बख्शेगा ही नहीं, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत ही नहीं कर सकता, तो क्यों ना 100 की तादाद पूरी कर दूँ। तो उस राहिब को भी उसने कत्ल कर दिया। अब 100 गिनती की पूरी तादाद हो गई, 100 की तादाद पूरी। लेकिन फिर उसके अचानक दिमाग में फिर ख्याल आता है कि मैंने 100 लोगों को कत्ल कर दिया है, चलो मैं किसी और से मिल लूँ, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। चलते चलते एक आलिम से मुलाकात होती है। वो शख्स कहता है कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, कि अल्लाह अब भी मुझे बख्श सकता है या नहीं, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर सकता है या नहीं? अज़ीज़ाने गिरामी, वो आलिम कहते हैं अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो तो बड़ा गफ़ूर और रहीम है। अगर तुमने 100 कत्ल कर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन जाओ उसकी बारगाह में तौबा कर लो, यकीनन अल्लाह तुम्हें माफ़ कर सकता है, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब वो आदमी चलता है, आलिम ने पता बता दिया कि फला बस्ती है, उस बस्ती में अल्लाह का एक नेक बंदा रहता है, वहां जाओ और वहां अपने गुनाहों की माफी मांगो। अगर तुमने वहां अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। अज़ीज़ाने गिरामी, वो तौबा के इरादे से चलता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, अपने गुनाहों पर नादिम है, तौबा की गर्ज से चलने लगता है उस बस्ती की तरफ कि फौरन उसे मौत आ जाती है, वो मर जाता है, उसके जिस्म से जान निकल जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, फौरन जन्नत के फरिश्ते आ जाते हैं, एक तरफ से दोज़ख के फरिश्ते उसको लेने के लिए आ जाते हैं। जन्नत वाले एक हाथ पकड़ लेते हैं, दोज़ख वाले भी हाथ पकड़ लेते हैं। दोज़ख वाले फरिश्ते कहते हैं इसको हम ले जाएंगे, लेकिन जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं इसको हम ले जाएंगे। लेकिन दोज़ख वाले फरिश्ते कहते हैं तुम इसे जन्नत में क्यों ले जाओगे, जबकि ये 100 आदमी का कातिल है, इसने कत्ल किए हैं, इसने गुनाह किए हैं, ये गुनहगार है, इसको इसके गुनाहों की सजा मिलेगी, इसलिए जहन्नम में इसको जाना होगा। लेकिन जन्नती फरिश्ते अर्ज करते हैं और ये कहते हैं हमने तुम्हारी बात मान ली कि ये गुनहगार है, ये बदकार है, इसने 100 आदमियों का कत्ल किया है, लेकिन तौबा करने के लिए जा रहा है, रब की बारगाह में तौबा करने के लिए जा रहा था, अपने गुनाहों पर नादिम हुआ है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ है, लेकिन अब तौबा करने के लिए जा रहा था, इसलिए इसे हम जन्नत में ले जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, दोनों जन्नत और जहन्नम के फरिश्तों में बहस हो जाती है कि जन्नत में ले जाया जाए या दोज़ख में ले जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, जब दोनों फरिश्तों में बहस होती है तो बिल आखिर फैसला ये होता है, चलो अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब्बुल आलमीन ही फैसला कर सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, और जब अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचते हैं, रब की बारगाह में जब पहुंचते हैं, तो अल्लाह ये फरमाता है कि जहां से ये बंदा चला है वहां की जमीन नापो, और जहां जा रहा है वहां की जमीन नापो। अगर ये जहां से चला है वहां की जमीन करीब है
तो दोज़ख में ले जाओ, लेकिन जहां से ये जगह, लेकिन अगर वो बस्ती करीब है जहां ये तौबा के लिए जा रहा है, अगर वहां से करीब हो तो जन्नत के फरिश्ते तुम इसको जन्नत में ले जाओ। अजीजाने गिरामी, जब जमीन नापी जाती है तो यहां तौबा करने के लिए जा रहा था, वो जमीन करीब थी, तो जन्नत वाले फरिश्ते उसको लेकर चले गए। दोज़ख वाले फरिश्ते हैरत में पड़ गए, जन्नत के फरिश्ते उसको जन्नत में ले गए। यहां बताने का मकसद यह है कि अगर कोई कितना भी गुनहगार हो, बदकार हो, आज हमारे भाई लोग कहते हैं कि हमने शुरू से लेकर गुनाह किए हैं आखिरी उम्र तक, हमने नमाजें नहीं पढ़ी है, गुनाह सगीरा हमने किए है, गुनाह कबीरा हमने किए है, हरामकारी हमने किए, दूसरे का हक हमने मारा है, फना को परेशान हमने किया है। अब हमारे ये गुनाह किस तरह मिट सकते हैं कि अल्लाह में बख्श सकता है या नहीं? तो इस वाकया से अंदाजा लगा लो, कोई कितना भी गुनहगार हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। आपको मैं यही कहूंगा कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, रब की बारगाह में सजदा करो, रब की बारगाह में रुकू करो, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दो और अर्ज़ करो, मौला गुनहगार है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तू तो बड़ा मेहरबान है, गफूर रहीम है, अल्लाह में बख्श दे। तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, आपकी बख्शिश फरमा देगा।